अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपके पास एक ऐसी कॉइल है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है और आप उस कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हैं तो वो कॉइल टर्न होगी। हमने लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा किया था, लेकिन लास्ट टाइम की वीडियो में ये था कि जो कॉइल थी वो स्ट्रेट थी और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा था। तो उसके नतीजे में इस स्ट्रेट रोड के ऊपर एक फोर्स लगी जो इसको किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करवा गई। वो डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग के रूल से फाइंड आउट की थी। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रेट कंडक्टर लेने के बजाय इस तरीके से रेक्टेंगल शेप का कंडक्टर अब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वीडियो का कॉन्सेप्ट आगे जाके बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर यूज होने वाला है। इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पे इशू हो, ना समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट लाजमी किया करें और किसी भी वीडियो की प्लेलिस्ट लेने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च बार पर टॉपिक का नाम, चैनल का नाम लिखें या हमारे चैनल को अच्छे से विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के करंट कैरिंग कॉइल पर टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले आपके पास एक कॉइल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कुछ इस तरीके से। हमारे पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है और इसके बीच में हमने अपनी एक रेक्टेंगल शेप में कॉइल को रख दिया हुआ है। इसको अच्छे से देख लें इसके स्ट्रक्चर को, ताकि आपको समझना आसान रहे। इस 3D व्यू को इसलिए बनाया गया ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं। ले जी, ये हमारे पास कॉइल जो कि हमारे इस मैग्नेटिक पोल्स के अंदर मौजूद है। हम अपनी इस कॉइल को किसी बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं इस तरीके से। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट मूव करेगा अंदर की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव करेगा अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से करंट मेरा अंदर की तरफ मूव करेगा इस तरीके से। तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में, एंड देन फाइनली यहाँ से होता हुआ वापस इसी कंडक्टर से इस साइड से वापस आ जाएगा। तो ये मेरा करंट है। मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि ये करंट फ्लो कर रहा है। अब अपनी ज़रा डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपनी इस बैटरी के सेटअप को यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ, ताकि अपने टॉपिक का जो मेन पार्ट है उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। बाकी आप याद रखिएगा कि यहाँ पर बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है, तभी तो करंट आगे जा रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे, आपको ये बात तो लास्ट टाइम वीडियो में बताई थी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब करंट इस कंडक्टर में से गुजर है तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगी, इस साइड पे भी फोर्स लगेगी। अब फोर्स की डायरेक्शन एक्चुअली में होगी क्या, ये फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं अपना फ्लेमिंग रूल। तो सबसे पहले मैं अपने फ्लेमिंग रूल को अप्लाई करूंगा अपनी इस वाली साइड को। साइडों को कोई नाम दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बुक में भी जो नाम दिया मैं वही नाम यहाँ पे यूज करूंगा। इस साइड को पी, ये क्यू, ये आर और इस वाली साइड को मैं एस कह देता हूँ। तो पी क्यू आर एस, इस तरीके से हमने इन साइडों को नाम दे दिए। अब मुझे बताना ज़्यादा आसान रहेगा कि ये जो मेरे पास आर एस वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, सबसे पहले चेक करते हैं कि इस साइड के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। ये चेक करने के लिए हम अपने फ्लेमिंग के रूल को यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग के अकॉर्डिंगली हमारी ये जो मिडिल फिंगर है ये होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में, और ये जो फोर्थ फिंगर है ये फोर्थ फिंगर हमारी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है ये हमें बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर, आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अब अपने इसी सारे फॉर्मूले को अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मुझे अपनी, चूंकि ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखनी है, करंट मेरा उस डायरेक्शन में, तो मुझे अपनी फिंगर को भी उस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। अब मैं ऐसे कुछ करूंगा, इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट मेरा उस डायरेक्शन में है, तो मैं अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में मूव करवा दूंगा। लें जी, फिंगर मेरी चलेगी करंट की डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से अपने हाथ को अरेंज करेंगे हम। तो वो जो फोर फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है और मेरी ये जो 4 फिंगर है ये भी उसी डायरेक्शन में है। और देखिए थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो इस साइड के ऊपर जो आर एस साइड है, यहाँ पे जो फोर्स लगनी है ये लगनी है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैंने तो आर एस वाली साइड को देख लिया। अब मैं देखता हूँ ये जो Q और P वाली साइड है, यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगेन यहाँ पर भी हम अपने फ्लेमिंग के रूल को यूज करेंगे। तो फिर से रिपीट करता जाऊँ, फ्लेमिंग के रूल के मुताबिक जो हमारी पास 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैं अपनी जो 4 फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखने लगा हूँ। तो मैं अपनी 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखने लगा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो फिंगर भी हमारी नॉर्थ से साउथ आ गई। मिडिल फिंगर मेरी करंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन थी करंट की, और देखें हमने उसी करंट की डायरेक्शन में ही अपनी मिडिल फिंगर को रख लिया। और थंब की डायरेक्शन हमें बताती है कि फोर्स की डायरेक्शन में लगेगी। थंब मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब इस साइड पे जो फोर्स है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाली है ये क्या लगने वाली है हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ लगेगी हमारी फोर्स इस साइड पर। तो देखिए जरा, एक साइड पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, दूसरी साइड में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। तो मेरी ये कॉइल क्या करेगी, अब रोटेट कर जाएगी, टर्न हो जाएगी। जब भी कोई चीज टर्न होती है तो हम ये भी कहते हैं उसके अंदर कपल आ गया या टॉर्क आ गया, इस तरीके से बात भी की जाती है। तो इस कॉइल के अंदर अब क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। वैसे जब दो फोर्सेस लगती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसी टॉर्क को फिर हम कपल भी कहते हैं। तो मैं यूं भी बात कर सकता हूँ कि मेरी इस कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा, कपल आ जाएगा, और मेरी कॉइल क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। और हमारी कॉइल टर्न होकर कुछ इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से टर्न होकर वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, और मेरी कॉइल क्या आ गई, वर्टिकल पोजीशन में आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कॉइल मुसलसल घूमती रहे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि बजाय इसके कि डायरेक्टली मैं अपनी इस कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्शन देने पड़ेंगे कि जब कॉइल घूम भी जाए तो इसके ये जो कनेक्शन हैं ये इसके साथ रहें, टूटे नहीं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इसके अंदर एडिशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसके अंदर इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो यही कॉइल हमारी मुसलसल घूमना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम फिर कहेंगे कि ये कॉइल मेरी क्या बन चुकी है, मोटर बन चुकी है। बेसिकली आपके पास जो आपकी मोटर होती है, डीसी मोटर, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाई जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है मोटर्स का। यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि वी प्लेस अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कि हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो फिर क्या होता है, द लूप विल रोटेट ड्यू टू द टॉर्क। टॉर्क की वजह से क्या होता है कि लूप हमारा रोटेट करता है, जैसा कि ये भी रोटेट होकर वर्टिकल पोजीशन में आ गया था। एक्टिंग ऑन इट, के वो जो टॉर्क इसके ऊपर अमल करता है उसकी वजह से ये रोटेट कर देता है। दिस इज आल्सो दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई जाती हैं वो इसी स्ट्रक्चर को और इसी प्रिंसिपल को जहन में रखकर बनाई जाती हैं। तो बोर्ड में, पेपर में शॉर्ट भी आता है कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप लोगों ने यही बात लिख कर आ जानी है। इसके अलावा इसकी डायग्राम अच्छे से देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा सारा टॉपिक। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।